यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मैथ्स फैकल्टी प्रोफेसर एलन कुमार आपकी 11th क्लास सीबीएसई की बात कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने चाह रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स वो है चैप्टर 6 विच इज द नेम लीनियर इनइक्वालिटीज। किसकी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इनइक्वालिटीज की व्हाट हाउ कैन एक्सप्लेन द लीनियर इनइक्वालिटीज कि लीनियर इनइक्वालिटीज को अपन एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं और लीनियर का मतलब क्या होता है या इनइक्वालिटीज दैट मींस क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन। देन अपन लास्ट क्लास में मैं स्टूडेंट पढ़ चुके कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अपन पढ़ चुके, बट फिर भी इसका बेसिक फंडामेंटल जो है मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूं। समझिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वॉच हियर कि एज बिकॉज कि लेट कि 1 2 3 एंड 4 डॉट डॉट दिस, ये क्या माय डियर? कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? एंड x y and z that is variables, क्या माय डियर? वेरिएबल्स। ओके, if we have to write in combining form यानी कि कांस्टेंट और इसको वेरिएबल्स को कंबाइनिंग फॉर्म में लिखते हैं, देन जैसे फॉर एग्जांपल 2x plus 3y for example, then it is called the algebraic expression। ये है आपका algebraic expression। is it clear? यानी कि कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स है उनको अगर आप कंबाइन करके आप लिखते हो तो वो algebraic expression कहलाता है। फॉर एग्जांपल 2x हो गया, 2x plus 3y हो गया, x हो गया, इस तरह से। लेकिन अपन बात कर रहे हैं लीनियर की। देखिए आप कि लीनियर का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इसका मतलब है कि अगर किसी भी पॉइंट्स को अपन डिनोट करें तो वो लाइन पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, लेकिन प्रॉपर मीनिंग ये नहीं है लीनियर का मतलब। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि आपके पास अगर इक्वेशन बोले कि सर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटीज बोथ आर डिफरेंट, दोनों सेपरेटली अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए आप कि लीनियर इक्वेशन, सपोज दैट लीनियर इक्वेशन या आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में इन वन वेरिएबल और 10th क्लास में पढ़ा होगा इन टू वेरिएबल्स कि वन वेरिएबल्स भी आता है और टू वेरिएबल्स भी। वन वेरिएबल का मतलब फॉर एग्जांपल 2x इक्वल टू 4 और टू वेरिएबल्स का मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। इज इट क्लियर? अब देखिए आप कि यहां भी इक्वल है और यहां भी इक्वल है, तो इक्वेशन दैट इट मींस कि इन इक्वालिटीज और इक्वेशन में मेजर डिफरेंस सिंबल का ये है कि इक्वेशन में तो इक्वल का सिंबल आता है और इन इक्वालिटीज में लेस देन, ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल यूज होता है, तो वो इनइक्वालिटीज जनरेट हो जाता है। उसकी डेफिनेशन बाद में बात करेंगे अपन। पहले अपन लीनियर की तरफ बढ़ रहे हैं कि लीनियर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। ये वन वेरिएबल है और ये टू वेरिएबल्स है। देखिए जो वेरिएबल्स x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी माय डियर स्टूडेंट्स? 1, और ये x और y के टू वेरिएबल्स है, इसकी पावर भी कितनी माय डियर स्टूडेंट? 2, सॉरी 1। कितनी है? 1। यहाँ पावर भी 1 है और यहाँ भी कितना माय डियर? 1 है। सब क्लियर? तो इसका मतलब कि इक्वेशन दैट इट मींस इक्वल सिंबल, लीनियर दैट इट मींस कि जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसको अपन लीनियर कहते हैं। कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देन इट शुड बी गिवन ओनली 1, देन इट विल बी कॉल्ड ओनली लीनियर। क्या कहलाएगा माय डियर? लीनियर। तो देखिए आप, सो देयरफॉर कि लीनियर का मतलब कि वेयर इज द हाईएस्ट पावर, वेयर इज द हाईएस्ट power of variables is 1, कि जहां वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी हो माय डियर? 1 हो, उसको अपन क्या कहते हैं? लीनियर। लीनियर का मतलब यही होता है कि भैया वेयर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। जैसे 2x इक्वल 4 आ रहा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 आ रहा है। वो अलग बात है कि इस वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे
जस्ट अपने इसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है, यानी कि जस्ट आई वांट टू टेल यू कि वेरिएबल दैट इट मींस x एंड y और लीनियर दैट इट मींस कि वेयर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, कि जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डियर स्टूडेंट्स कितनी होनी चाहिए 1, तो उसको कहते हैं पर लीनियर। क्या कहते हैं माय डियर, लीनियर। इज इट क्लियर? देखिए ये आपका लीनियर का हो गया। अपन बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। किसकी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? लीनियर इनइक्वालिटीज। अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सब क्लियर? तो विदाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि विदाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपन लीनियर इनइक्वालिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो देखिए अपन आगे बढ़ते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इनइक्वल, जैसे इसके वर्ड नेम से ही आपको पता चला कि इनइक्वल। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इसका फंडामेंटल एक्सप्लेन करवाता हूं, फिर लास्ट में डेफिनेशन देखेंगे। यस, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग। देखिए आप, लीनियर इनइक्वालिटीज। यस, लीनियर का मतलब कि इस इनइक्वालिटीज में अपने को हाईएस्ट पावर कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट्स? 1 आएगा। देखो कि इफ वी हैव गिवन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन इन इनइक्वालिटीज, if we have given any inequalities, but right now it should be less than, greater than, less than and less than equal and greater than equal symbols, then it is called the linear inequalities। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है मैं आपको बता दूं कि किसी भी इनइक्वल यानी कि इक्वल नहीं आएगा, तो प्रॉपर इसकी जो डेफिनेशन है देखिए माय डियर स्टूडेंट्स आप, कि टू रियल नंबर्स, सपोज दैट कि टू रियल नंबर्स और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि टू रियल नंबर्स हो और या टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो। रियल नंबर में भी एक्स वाई कोएफिशिएंट आएंगे, जाहिर सी बात है, और टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय दिस सिंबल। देखिए आप कि टू, सपोज दैट टू रियल नंबर्स और या टू अलजेब्रिक expressions are related to symbols, कि टू रियल नंबर्स या expressions related to by symbol less than, greater than, less than equal and greater than equal, then it is called the इनइक्वालिटीज। कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, या कोई रियल नंबर्स तो कंपलसरी इसमें आएंगे, कि टू रियल नंबर्स या टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की रिलेटेड टू बाय दिस सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल फॉर्म, इस फॉर्म में then it is called the inequalities, इनइक्वालिटीज। इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल देखिए आप कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे 2x एंड y, इज इट क्लियर? जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल, समझिए आप ध्यान से। ये कोई एग्जांपल फर्स्ट है। यस, देखिए आप कि 2x एंड y ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो मैंने यूज किया लेस देन। मैंने यही तो कहा कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर अपन किसी इन सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अपन इन सिंबल्स के द्वारा अगर एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो भैया वही इनइक्वालिटीज कहलाती है। अगर इक्वल सिंबल के द्वारा इक्वल रिलेट कर दो तो इक्वेशन, बट लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल सिंबल के द्वारा अगर आप टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मोर देन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या टू रियल नंबर्स को आप एक दूसरे से रिलेट करते हो या रिलेट करते हैं, तो जो फॉर्म क्रिएट होती है उसी फॉर्म को अपन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट इनइक्वालिटीज। वही फॉर्म क्या कहलाएगी, इनइक्वालिटीज। तो फॉर एग्जांपल 2x लेस देन y, या और एग्जांपल देखो या 4x माइनस y ग्रेटर देन इक्वल 9, ये भी देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, दिस इज इनइक्वालिटीज। या देख लीजिए माय स्टूडेंट कि x ग्रेटर देन इक्वल y, ये भी क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज। क्या है, इनइक्वालिटीज। तो प्रॉपर इसका डेफिनेशन यही है कि टू रियल नंबर्स या टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की भैया रिलेटेड टू बाय, इसको ढंग से लिख लीजिए आप, रिलेटेड
बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, यानी कि इस फॉर्म में क्रिएट होती देन इट इज कॉल्ड द इनइक्वालिटीज। जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल दिस एंड दिस ओके। ये आपके पास हो गया इनइक्वालिटीज। अब इस एक्चुअल में क्या होता है कि इक्वेशन में तो क्या टू साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, बोथ आर इक्वल। जब वेरिएबल्स की वैल्यू बैलेंस करते हैं तो वो इक्विवेलेंट आना उसका स्वाभाविक है। देखिए, लेकिन एक नोट है कि नोट है कि जो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटीज कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होती है। इनइक्वालिटीज डज नॉट सिंप्लीफाई डायरेक्टली। ओके, कि जो इनइक्वालिटीज है डज नॉट सिंप्लीफाई डायरेक्टली, कि भैया ये जो इनइक्वालिटीज है कभी डायरेक्टली सॉर्ट आउट नहीं होती है। इनके अगर ग्राफिकल मेथड से आप नोट करो तो पहले इसको किस में चेंज करना है, इक्वेशन में। किस में चेंज करना भैया, इक्वेशन में। लेकिन इनकी वैल्यू अपन इनको बैलेंस कर सकते हैं कि ग्रेटर देन आ रहा है या लेस देन आ रहा है या लेस देन इक्वल आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल आ रहा है। देखिए आप इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देते हैं कि x और y की वैल्यू को अपन टैली कैसे करते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सेट ऑफ द नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ द रियल नंबर क्या होता है, ये चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। यस, सेट ऑफ द नेचुरल नंबर कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इस इनइक्वालिटीज में यूज होगा। फिर सेकंड आता माय डियर स्टूडेंट्स होल नंबर्स। क्या आता माय डियर, होल नंबर्स। इसका बेसिक फंडामेंटल में नंबर सिस्टम का आना आपको कंपल्सरी है। देन ये कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से। देन राइट नाउ देन इट्स स्टार्ट फ्रॉम दी जीरो 0 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट। ओके, यस। फिर थर्ड जो आपके पास सेट ऑफ द इंटीजर, सेट ऑफ द इंटीजर। देन ये i या z को लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए आप कि देन डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? यानी कि इसको आप लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि भैया माइनस के इंफिनिटी से लेकर और प्लस के इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर में। किस में आते हैं, इंटीजर में। देखिए आप, यस। इसके बाद में जो फोर्थ टॉपिक है, इसके बाद में आता है माय डियर रैशनल नंबर। क्या आता है, रैशनल नंबर। A number which can be written as in form of p by q, then get it the properly simplified form या simplest form। देखिए आप, yes, a number which can be written as in form of p by q, then and completely find out the solution, find out the solution। देखिए आप कि रैशनल नंबर को किससे लिखते हैं भैया, सेट ऑफ q से। तो p अपॉन q where p and q belongs to किस में आएगा माय डियर, इंटीजर में। ओके, बट q is not equal to 0। ये वर्ड इसलिए लिखा मैंने कि कंप्लीटली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर रैशनल नंबर का मतलब यही होता है कि नंबर जो है p अपॉन q की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं देन इट इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। लेकिन अगर ऐसा होता तो मुझे बताइए कि जो 22 अपॉन 7 है ये किस टाइप का नंबर होता भैया, रैशनल या इरेशनल? अगर p बाई q की फॉर्म में आ रहा है तो रैशनल नंबर होना चाहिए, बट इट इज इरेशनल नंबर। तो ये वर्ड आपको कंप्लीटली सॉर्ट आउट करना है कि कंप्लीटली फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अगर किसी नंबर को आप p बाई q की फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करो, रिप्रेजेंट करो और उसके बाद में अगर उसका सॉल्यूशन आ रहा है देन इट इज कॉल्ड दी वो रैशनल नंबर। अदरवाइज माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, वो इरेशनल नंबर। ये वापस मैं आपकी स्टडी कराऊंगा नंबर सिस्टम में जब आपको बताए जाएंगे। देखिए आप, यस, जब ऑफलाइन क्लास होगी तो स्टार्ट करवाएंगे इसको। इसके बाद में क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। क्या आता है, इरेशनल नंबर। अब जाहिर सी बात है कि इरेशनल का मतलब क्या होगा
कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो किस टाइप के होंगे, इर्रेशनल। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद देखिए आप रियल नंबर 6, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज है वो रियल नंबर के लिए, नेचुरल के लिए, इनके लिए सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं कि भैया रेशनल किस यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, यानी कि भैया जो सेट ऑफ दी, इस रियल नंबर को अपन कैपिटल आर से नोट करते हैं तो Q यूनियन P, दैट इज सिंबल ऑफ यूनियन। ये लो भैया, यानी कि रेशनल को और इर्रेशनल को अगर आप कंबाइन करके किसी सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं भैया, रियल नंबर। अक्सर किसी से पूछते हैं कि भैया जीरो क्या रियल नंबर होता है, तो कई स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं कि सर नहीं होता है। तो भैया छोटे छोटे ये आपके पास नॉलेज फैक्टर है, ये हर स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। जीरो भी क्या होता है, एक्चुअल में रियल नंबर होता है। अब जो लीनियर इनइक्वालिटीज हो सकता है कि अपन नेचुरल के लिए अप्लाई करें, जैसे फॉर एग्जांपल 2x ग्रेटर देन 24, इज दैट क्लियर? अब मुझे बताइए कि 2x ग्रेटर देन 24 है बट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है जो इसको बैलेंस करती रहे। तो ये नेचुरल नंबर से फाइंड करना है, कभी यहाँ पर रियल नंबर आएगा, कभी यहाँ पर इंटीजर आएगा। तो ये इसी के लिए अपने इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई करने में तकलीफ ना हो। देखिए आप जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, अरे कुछ एग्जांपल करवा रहा हूं। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सॉल्व 24x लेस देन 100, इज दैट क्लियर? अब इसको अलग अलग सेट के लिए आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना है। एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसका कि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि अपने को नेचुरल के लिए फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीजर। अब देखिए ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि बिलोंग्स टू या इसको एप्सिलॉन, दैट इज ग्रीक वर्ड। ये बिलोंग्स रिलेशन बताता है, जैसे कि 2 बिलोंग्स टू n, दैट इज जो 2 है वो सेट ऑफ द नेचुरल नंबर का है, कि जो 2 एलिमेंट्स है वो नेचुरल में आ रहा है। जैसे और -3 इज नॉट बिलोंग्स टू n, कि जो नेगेटिव नंबर है वो सेट में नहीं आ रहा। तो इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान और बहुत इजी वर्ड है। देखिए आप यस, अपन बात कर रहे हैं इसकी कि सॉल्व 24x लेस देन 100। भैया किसका सिंबल है, लेस देन। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज लेस देन, this is less than, this is greater than, this is less than equal और this is greater than equal। ये less than है, ये greater than है, ये less than equal और वो greater than equal है। सब क्लियर? अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए वाली है कि जब x आप इसमें नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो सोच है इसको, केस फर्स्ट या सॉल्यूशन कर दीजिए, लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने। देखिए आप ये अपने पास कि x इक्वल टू 1, दैट इज 24 इंटू 1 लेस देन 100, तो इंप्लाइज 24 लेस देन 100। करेक्ट है कि नहीं है? ओके, यस। x इक्वल टू 2, तो 24 2 लेस देन 100, इसका मतलब इंप्लाइज ये कितना होगा माय डियर, 48 लेस देन 100। बताइए इट इज करेक्ट या नॉट करेक्ट, आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। फिर x दीजिए, 3 पुट कीजिए, तो 24 मल्टीप्लाई 3 लेस देन 100, देन इट के मिडनेस 24 को 3 से कितना आ गया भैया, 72। बताइए 100 से लेस देन होता नहीं होता? होता। ये परफेक्ट आ रहा है। x इक्वल टू 4, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास क्या आया भैया, इंप्लाइज 96 लेस देन 100। इज क्लियर भैया? ये भी क्या आ रहा है माय डियर, परफेक्ट आ रहा है। लेकिन x इक्वल 5 अप्लाई करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 100 इंप्लाइज ये कितना हो गया, 120 लेस देन 100 होता है भैया? नहीं होता। इट्स नॉट ए पॉसिबल। इसका मतलब इसमें क्या किया अपने, क्रॉस अप्लाई किया। तो मुझे बताइए कि अपने पास ओनली सॉल्यूशन क्या है भैया। सो देयरफॉर कि x इक्वल 1 2 3 एंड 4 के लिए आपकी जो ये इनइक्वालिटीज गिवन है
देन इट विल बी सेटिस्फाई फॉर दिस वैल्यू। जो आपके पास इनइक्वालिटीज गिवन है देन इट विल बी सेटिस्फाई फॉर दिस वैल्यू। इज इट क्लियर? यानी कि x वैल्यू 1 2 3 4 लेंगे तो ही इस इनइक्वालिटीज क्या होगी माय डियर, जस्टिफाई होगी। इज इट क्लियर? तो आपके पास आंसर ये आ गया, बोलो दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? अब इसके लिए देखिए कि x बिलोंग्स टू इंटीजर और इंटीजर का सेट आप जानते हो डॉट 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 -3 -2 1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर? देखिए इंटीजर की वैल्यू पुट करना है तो एज बिकॉज इधर से लीजिए आप, इधर से कि 5 लेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। सपोज दैट x इक्वल 5 लिया अपन ने तो देखिए आप 24 मल्टीप्लाई 5 लेस देन 100 तो इंप्लाइज दिस इज 120 लेस देन 100 होता है क्या पॉसिबल? नो, दैट इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? अपन ने क्या इस पे अप्लाई कर दिया? क्रॉस। इसीलिए अपन x इक्वल क्या लेंगे माय डियर 4 तो देखिए कॉमा 24 4 लेस देन 100 तो इंप्लाइज दिस इज 96 लेस देन 100। बताइए परफेक्ट आ रहा है माय डियर? ओके। देखिए नेक्स्ट x इक्वल टू 3 देन 24 3 मल्टीप्लाई किया लेस देन 100। इज इट क्लियर? इंप्लाइज ये 72 आ गया, सॉरी ये 72 लेस देन 100। इज इट क्लियर? ये परफेक्ट आ रहा है। इसका मतलब है कि अपन इससे लेस देन वैल्यू जो जा रहे हैं तो ये इसको क्या करेगा? बैलेंस करेगा। तो के ये देखिए आप 24 टू मल्टीप्लाई लेस देन क्या आएगा 100 तो कितना आएगा 48 लेस देन कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 100। इज इट क्लियर? फिर x इक्वल टू 3 सॉरी 1 के लिए देखिए आप 24 मल्टीप्लाई 1 लेस देन 100 तो इंप्लाइज 24 लेस देन 100 आ रहा क्या भैया? आ रहा है। इज इट क्लियर? अब देखिए x इक्वल टू 0 तो 24 मल्टीप्लाई 0 लेस देन 100 देन इट बिकम्स क्या हो गया ये 0 तो 0 लेस देन कितना हो गया भैया 100 हो गया। इसका मतलब है कि x इक्वल टू आप -1 अप्लाई करोगे तो भैया देखिए आप 24 -1 लेस देन 100 तो इंप्लाइज ये क्या हो गया नेगेटिव नंबर तो माइनस का 24 लेस देन 100। बताइए परफेक्ट आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। इसका मतलब है कि जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज आएगी उनके लिए यानी कि इधर से इसकी ओर आएंगे तो बताइए ये जो इस इंटीजर सेट के लिए जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो भैया आप लिख सकते हो कि भैया सो देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा x इक्वल क्या आएगा यानी कि x लेस देन इक्वल क्या आएगा 5। x लेस देन 5 ये आएगा। अब x लेस देन 5 आएगा और x बिलोंग्स टू क्या माय डियर इंटीजर है कि 5 से जितनी भी स्मॉल वैल्यू आएगी 5 से जितनी भी स्मॉल वैल्यू आएगी बट इंटीजर में बट 5 नहीं होगा तो इसका मतलब 4 आएगा। इज इट क्लियर? या आप यूं लिख सकते हो परफेक्ट है कोई तकलीफ नहीं। इंटीजर लिख दिया अपने तो x लेस देन 5 बट राइट नाउ x बिलोंग्स टू इंटीजर तो माय डियर स्टूडेंट्स ये इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी इसके लिए सेटिस्फाई। बोलो भैया दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? दैट इज आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इस टॉपिक को वॉच कीजिए। ये इनइक्वालिटीज का आपका सिंबल है। इज इट क्लियर? बिल्कुल ध्यान समझिए आप। कोई तकलीफ हो तो कह सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझना है, इन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करना है और इनइक्वालिटीज के आपको शुरुआती दौर में आपको काफ़ी आसान फील होगा लेकिन ये टॉपिक बहुत शानदार और इंटरेस्टिंग है। आपको आगे तकलीफ नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको बहुत शानदार समझाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नॉलेज के लिए पढ़ना है। ये टॉपिक आगे जेईई में इतना इंपॉर्टेंस या वेटेज नहीं रखता, फिर भी यूज होता है। इज इट क्लियर? ओके।